सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बागा को पहनना कैसे है। आपने बागा तो ले लिया मंदिर से, अब इसको पहनना कैसे है। सबसे पहले सभी प्रेमी इस बात पे ध्यान दें कि जो वीडियो में बताया जा रहा है बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा आपको, आप समझ जाओगे, आसानी से कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी किसी प्रेमी ने हमारे पास कॉल करके ये पूछा कि बागा कैसे पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, तो हम तुरंत आपको उसी समय ब्लॉक कर देंगे। बस अगर ये बात आपको बुरी लगे, वीडियो यहीं छोड़िए, निकल जाइए। जो प्रेमी सच में परेशानी में हैं, जिनके पास बागा है और धारण करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक हमारे साथ देखिए। सबसे पहले, जब आपको बाबा के किसी भी मंदिर से बागा मिले, किसी भी मंदिर से बागा को लीजिए, हाथों की हथेलियों में रखिए और बाबा श्याम के सामने और बाबा हनुमान के सामने प्रणाम करिए और उन्हें कहिए कि आप दोनों इस बागा में विराजमान हो जाइए। इस बागा के रूप स्वरूप में हम आपको अपने घर ले जाना चाहते हैं, तो आप अपने घर चलिए। ये बात बोलकर आप अपने घर पर आ जाएं। घर पर आने के पश्चात जहां आपका पूजा स्थान है उसकी आप अच्छे से सफाई करिए। बागा को कभी भी गंगा जल से नहीं धोया जाता, बागा को या तो यमुना जल से धोया जाता है। यमुना जल बहुत ही रेयर होगा आप लोगों के घरों में, तो आप क्या करें, जो पानी आप पीते हो बिल्कुल सादा जल, उससे आप धोइए। जो पानी आप पीते हो, जो घर के मटके में पानी होता है, उससे आप धोइए। उसके बाद आप एक जो गोबर का उपला बोलते हैं जिसको हम, उसे गर्म करिए। इतना ज्यादा गर्म करिए कि उसके अंदर से धुआं न निकले। 2 दीपक जलाने हैं, बाबा श्याम का, बाबा हनुमान का। 2 फूल लेकर आने हैं, कोई भी 2 फूल जो इस समय आपको मिल सके। अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो खेत में सरसों के फूल तो होंगे, वही ले आइए, आप वही चल जाएंगे। जो गोबर का उपला यूज नहीं कर सकते, जैसे कि बाहर किसी शहर में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, जिनके पास उपलब्ध नहीं है, वो धूप जलाइए। अगर आपके पास जो डंडी वाली धूप होती है वो है तो 2 जलाइए, और जो दूसरी धूप है वो है तो सिर्फ 1 जलाइए। आप जहां आपका पूजा स्थान है वहां बैठिए बिल्कुल सच्चे मन से। उस दौरान दुनिया की सभी भड़क दूर कर दीजिए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करने पाए। बोल दीजिए पहले ही सभी को कि कोई हमें परेशान ना करे। उस समय सबसे पहले जो मंदिर परिसर में छोटी घंटी होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए। कोई भी 2 फल, केला, सेब, अमरूद, संतरा, जो भी आपके पास है, नहीं है तो चीनी के 2 दाने भगवान को भोग स्वरूप भोग लगाएं भगवान को। क्या करना होगा, सबसे पहले अगर धूप है तो धूप जलाएं। अगर उपला रखा है तो पहले दीपक जलाएं, पहले दोनों दीपक जलाएं। उस समय घंटी बजती रहनी चाहिए। उसके साथ साथ जो उपला रखा है उसके ऊपर आप घी डालिए, उसके अंदर से फिर धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। आगे फिर 2 दाने चीनी के रखिए, फिर 2 फूलों को रखिए, या आपके पास और कोई फल है तो फल को रखिए। जो आपके पास बागा है उस बागा को जो 2 फूल रखे हुए हैं उन फूलों के ऊपर रख दीजिए आप। पहले बाबा श्याम की आरती, बाबा श्याम की चालीसा, फिर हनुमान आरती, हनुमान चालीसा। याद है, अच्छी बात है। याद नहीं है, फोन चलाकर बैठ जाएं, उसके साथ साथ गाते रहें, बोलते रहें। जब आप बोलोगे ना तो वो अभिमंत्रित होकर वो चीजें बागा के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। अब कुछ प्रेमी ऐसे हैं जिन्हें याद भी नहीं है, जो साथ में भी नहीं बोल सकते। कोई नहीं, मोबाइल चलाकर रख दें, ध्यान रहे उस समय किसी का फोन ना आने पाए बीच में। ध्यान रखें इस बात का। चलाकर रख दे, जो बोला जा रहा केवल सुनते रहें उस बात को। अगर आप पढ़ सकते हो ना तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता, अन्यथा आप केवल सुनते रहें। जैसे ही ये चारों चीज कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आप बागा को उठाइए। जो उपला जल रहा है उसके ऊपर से फेरी दीजिए, क्लॉकवाइज 7 फेरी। जो दीपक जल रहा है उसके ऊपर से आप 7 फेरी दीजिए। घी का दीपक जलाना है, घी ही उपले के ऊपर डालना है। हो सकता है थोड़ा सा सर्दी का समय है तो वो घी जम जाए दिए के अंदर, तो कोशिश यही रखिए कि कोई ऐसा प्रेमी आपके आसपास हो जो
थोड़े थोड़े टाइम बाद उसके अंदर घी डालता रहे ताकि दीपक चलते रहे। कोशिश यही करिए, ध्यान रहे घी का दीपक। 7 बार फेरी देनी है, पहले उपले के ऊपर से या जो धूप है उस धूप के ऊपर से क्लॉकवाइज, फिर जो दोनों दीपक हैं उनके ऊपर से। उस दौरान घंटी बजती रहे, विशेष ध्यान रखें। फिर उस बागा को अपने हाथों की हथेलियों में लीजिए और बाबा के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहिए, हे बाबा श्याम, हे बाबा हनुमान, हमारे साथ या हमारे घर में ये परेशानी है, जो भी परेशानी हो वो उनको बता दीजिए, और इसी परेशानी के कारण हम इस बागा को धारण करना चाहते हैं। आप अपनी विशेष करुणा बरसाएं और इस बागा में विराजमान हो जाएं, हम आपको धारण करना चाहते हैं। जब आप ऐसा बोलोगे तब बाबा श्याम और बाबा हनुमान साक्षात उस बागा में विराजमान हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर आपकी योग्यता है तो गले में चांदी का एक लॉकेट बनवाइए छोटा सा, उसके अंदर रख सकते हो। नहीं रख सकते, बाजू पर बांध लो किसी भी धागे के साथ या कैसे भी करके, कलाई पर बांध लो। नहीं कर सकते, मोबाइल का कवर होता है उस कवर के अंदर डाल लो, जो लेडीज पर्स रखती है उसके अंदर डाल लो, जहां आप रख सकते हो उस बागा को। अब इस बात के साथ साथ सवाल यह भी उठता है कि बागा को लेकर हम कहां कहां जा सकते हैं। अगर हमने बागा धारण किया हुआ है और हम कल किसी मदिरालय में जाकर, किसी क्लबों में जाकर एंजॉय करते हैं तो वो बागा की शक्तियां तुरंत समाप्त हो जाएंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए तो तुरंत बागा की जो शक्तियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। मदिरालय गए या आपने किसी भी प्रकार की वो चीजें खाई जो नहीं खानी चाहिए आपको, बागा कोई काम नहीं करेगा, उतार कर फेंक सकते हो। फिर वो आपके साथ भी नहीं, फिर वो किसी के साथ काम नहीं करेगा। अब कुछ जो महिलाएं हैं उनकी ये परेशानी है कि हमने बागा धारण किया हुआ है लेकिन हमारे जो घर वाले हैं वो ड्रिंक करते हैं और हमने मना कर रखा है, वो फिर भी नहीं मानते, हम क्या करें। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप नहीं करते ना, दूसरा कर रहा, उसको करने दे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। दूसरी बात, आपको कोई नशा नहीं करना है तो प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब कुछ प्रेमी कहते हैं कि हमें किसी ऐसी जगह जाना पड़े जहां हम मजबूर हैं, जैसे कि किसी के अंतिम संस्कार में या किसी भी ऐसी वैसी जगह पर। जब हम श्री धाम हरिद्वार जाते हैं, हम तो पापी हैं, जैसे ही हम पावन पवित्र जगतारिणी माता गंगा के श्री चरणों में स्पर्श करते हैं, उस अमृत का स्पर्श करते हैं, तो वो अमृत अपवित्र नहीं होता बल्कि गंगा जल हमें पवित्र कर देता है। उसी प्रकार अगर आप गलती से या आप मजबूरी में कहीं गए हो या कोई भी ऐसी घटना घटित हुई है तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बागा उस अपवित्र जगह को भी पवित्र कर देगा। जैसे कि किसी लेडीज ने धारण कर रखा है और उनके घर में कोई ऐसा नशा करता है तो वो आपके वातावरण को शुद्ध कर देगा, आपको परेशानी नहीं। लेकिन अगर आपने बागा धारण कर रखा, आप शराब पीते हो या कोई भी ऐसा गलत काम करते हो तो वो निष्क्रिय हो जाएगा तुरंत। पति पत्नी आराम से रह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। बागा बिल्कुल आपको ठीक रखेगा। बागा अपवित्र जगह को भी पवित्र कर देगा, उसे कोई चीज अपवित्र नहीं कर सकती। लेकिन जब हम जानबूझकर कोई गलती करते हैं तो बागा निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि वो अपवित्र नहीं होगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा, उसकी शक्तियां बंद हो जाएंगी उसी समय। बागा को धारण करे रखें, जब तक आप चाहें बागा को धारण कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो हर एकादशी को बागा को उतारें, साफ जल से धोएं और जो पीछे बताया गया है वैसे ही करें और दोबारा धारण कर लें। अगर आप कर सकते हो तो, नहीं कर सकते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो अति उत्तम है, क्योंकि सभी प्रेमी एकादशी का बाबा को भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं। उस दिन आप छोटा सा ये काम भी कर लीजिए, बागा भी शुद्ध हो जाएगा, दोबारा से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके सारे सवालों के जवाब दिए गए। बागा कभी भी अपवित्र नहीं होता। बागा की शक्तियां अगर आप जानबूझकर कुछ गलती करोगे तो वह निष्क्रिय हो जाएंगी। बागा कभी अपवित्र नहीं होगा। जय श्री श्याम।